हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। दोस्तों, आज उर्दू क्वाइट की कड़ी में हम अपना अगला नया वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इस्म और इसकी इकसाम। दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था उसके बाद जमीर और उसकी इकसाम। आज हम पढ़ने वाले हैं सिफ्त के बारे में और उसकी इकसाम के बारे में। तो दोस्तों, सिफ्त क्या है और सिफ्त की कितनी इकसाम होती है, कितनी इसकी किस्में होती है, इसको जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिफ्त, जो कि उर्दू क्वाइट की कड़ी में हमारा अगला वीडियो है। तो दोस्तों, सिफ्त क्या है, चलिए जानते हैं इसकी तारीफ के बारे में, यानी इसकी तारीफ हम बयान करते हैं कि सिफ्त आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, सिफ्त जो होती है उसे हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। मैं आपको हिंदी से जोड़कर इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपने हिंदी में अगर विशेषण भी याद कर रखा है तो आपको उर्दू में सिफ्त भी आसानी से याद हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारा आज का क्या टॉपिक है? सिफ्त। तो पहले सुन लीजिए सिफ्त की तारीफ के बारे में। सिफ्त क्या होती है? ऐसे लफ्ज या अल्फाज जो इस्म और जमीर की खासियत बयान करते हैं वो सिफ्त कहलाते हैं। अब देखिए इसको हिंदी में। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो ऐसे उर्दू में क्या होगा? संज्ञा का हो जाएगा इस्म और सर्वनाम का हो जाएगा जमीर। तो इस्म और जमीर की विशेषता का मतलब क्या होगा? खासियत। बताना यानी बयान करना वाले शब्द की जगह जाएगा लफ्ज या अल्फाज। और क्या कहलाते हैं ये? सिफ्त कहलाते हैं। हिंदी में विशेषण कहेंगे, उर्दू में सिफ्त कहेंगे। दोनों एक ही चीज है, बस यहाँ पर जुबान का अंतर है। हिंदी में विशेषण और उर्दू में सिफ्त। दोस्तों, ये हुई हमारी सिफ्त की परिभाषा या सिफ्त की तारीफ। सिफ्त देखिए दोस्तों, ये हमने आपके सामने लिखी है सिफ्त की तारीफ। इस्म और जमीर की खासियत बयान करने वाले अल्फाज या लफ्ज क्या कहलाते हैं? सिफ्त कहलाते हैं। अब इसकी मिसाल देखिए, ये हम लिख रहे हैं सिफ्त की मिसाल यानी उदाहरण। अब देखिए, मीठा आम। मीठा आम। देखिए दोस्तों, हमने आपके सामने लिखा है मीठा आम। तो अब आम क्या है? आम एक खाने की चीज है, यानी चीज का नाम है। तो आम एक चीज है, तो आम क्या हुआ यहां पर? मौसूफ। और मीठा, आम की खासियत क्या है? मीठा होना। तो मीठा क्या हुई इसकी? सिफ्त। तो दोस्तों, हमने आपके सामने लिखा है मिसाल के तौर पर मीठा आम। तो आम की खासियत क्या हुई? मीठा होना। तो मीठा क्या हुई? आम की सिफ्त हुई। और हम यहाँ आम की खासियत बयान कर रहे हैं, तो आम क्या होगा यहाँ पर? मौसूफ। हिंदी में से बोलते हैं विशेष्य और सिफ्त को बोलते हैं विशेषण। जिसकी तारीफ बयान की जा रही है वो कहलाएगा मौसूफ। और जो खासियत बयान की गई है, ये खासियत क्या है, तो खासियत क्या कहलाएगी? सिफ्त। तो ये हो गया हमारा मीठा आम। ये को हम लेते हैं यहाँ पर काला घोड़ा। काला घोड़ा। घोड़ा, काला घोड़ा। तो अब घोड़े की खासियत क्या है यहाँ पर? काला। तो काला क्या होगा यहाँ पर? सिफ्त। और ये जो हमने विशेषता है सिफ्त बताई है, किसकी है? घोड़े की है। तो जिसकी खासियत बयान की जा रही है वो कौन है? घोड़ा है। तो घोड़ा क्या कहलाएगा? मौसूफ यानी विशेष्य। मौसूफ। तो दोस्तों, इस तरीके से ये है की तारीफ और उसकी मिसालें जो हमने आपके सामने लिखी है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सिफ्त क्या है। इस्म और जमीर की खासियत बयान करने वाले अल्फाज सिफ्त कहलाते हैं। और उसकी मिसाल हमने लिख दी है यहाँ पर कि मीठा आम, यानी आम की विशेषता है, खासियत क्या है? मीठा होना। तो मीठा सिफ्त कहलाएगी। आम मौसूफ कहलाएगा। काला घोड़ा, तो घोड़े की खासियत क्या हुई? काला होना। तो काला उसकी सिफ्त कहलाएगी। और घोड़ा क्या कहलाएगा? मौसूफ कहलाएगा।
अब दोस्तों हम आगे पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सिफ्त की किस्मों के बारे में। कि सिफ्त हम समझ गए कैसी होती है, सिफ्त किसे कहते हैं, लेकिन सिफ्त की किस्में कितनी होती है, यानी इसकी कितनी किस्म है, यानी प्रकार है। तो दोस्तों सिफ्त होती है, सिफ्त 5 प्रकार की या सिफ्त की 5 किस्में होती है। कितनी होती है? 5। तो चलिए दोस्तों उन किस्मों को पढ़ते हैं। पहली किस्म आती है सिफ्त की, यहाँ पर जिसको हम लिखने जा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सिफ्त जाती। सिफ्त जाती। सिफ्त जाती, सिफ्त की पहली किस्म आई कौन सी है? सिफ्त जाती। दूसरी हमारी आएगी यहां पर सिफ्त नुस्बती। नुस्बती। तीसरी किस्म आएगी हमारी यहां पर सिफ्त अददी। अददी। चौथी किस्म आएगी हमारे यहां पर सिफ्त मिकदारी। मिकदार बताने के लिए मिकदारी। और 5वीं किस्म आएगी हमारी यहां पर सिफ्त इशारी। तो दोस्तों इस तरीके से आ गई सिफ्त की 5 किस्में। अब हम इनको आइए समझते हैं। पहली किस्म कौन सी हमारी? सिफ्त जाती। अब सिफ्त जाती किसे कहेंगे? जाती यानी होता है हिंदी में निजी और इंग्लिश में पर्सनल। यानी सिफ्त जाती उस सिफ्त को कहेंगे जब किसी की अंदरूनी कैफियत बयान की जाए। अंदरूनी यानी उसके अंदर की कुव्वत या उसके अंदर की जो सलाहियत है उसका बयान किया जाए तो कहलाएगी वो सिफ्त जाती कहलाएगी। जैसे हमने आम की थी, मीठा आम, तो आम के अंदर की खासियत है यानी उसकी जाती खासियत है कि वो मीठा है। आए समझ दोस्तों? तो सिफ्त जाती कौन सी हुई? जब हम क्या करेंगे अंदरूनी कैफियत जो है उसको खासियत के रूप में बयान करेंगे। जैसे मैंने कहा अक्लमंद लड़का, तो लड़की की खासियत है, उसकी सलाहियत है, उसकी निजी सलाहियत है, जाती सलाहियत है कि वो क्या है? अक्लमंद है। तो अक्लमंद लड़का यानी उसकी अंदरूनी कैफियत को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सिफ्त के रूप में बयान कर रहे हैं। तो सिफ्त जाती हुई हमारी, हम अंदरूनी कैफियत जो है उसको सिफ्त के रूप में बयान करें तो वो सिफ्त जाती कहलाएगी। तो दोस्तों अगला हमारा आता है सिफ्त नुस्बती। सिफ्त नुस्बती क्या होती है? नुस्बत करना यानी संबंध स्थापित करना। तो सिफ्त नुस्बती का मतलब होता है संबंधवाचक विशेषण। जैसे कि हम यहाँ पर आपको बताते हैं इसकी मिसाल, जैसे लखनवी कुर्ते। तो कुर्तों की खासियत क्या है कि वो लखनऊ में बने हुए हैं, यानी लखनऊ में विशेष प्रकार के कुर्ते बनते हैं। तो लखनवी कुर्ते, लखनऊ से उन कुर्तों का संबंध स्थापित हुआ। तो यहाँ पर लखनऊ क्या कहलाएगा? मौसूफ, और कुर्ते क्या कहलाएंगे? उसकी सिफ्त। इस तरीके से कश्मीरी शॉल, वहां की शाल मशहूर होती है कश्मीर की, तो कश्मीरी शॉल जो है यहाँ पर क्या है? कश्मीर से शाल का संबंध स्थापित है, यानी ये इसकी निस्बत इससे है, इससे जुड़ाव है इसका, तो ये कहलाएगा सिफ्त नुस्बती। एक और अगला मिसाल लेते हैं यहाँ पर, जैसे क्या नाम है अपने फिरोजाबाद की चूड़ी या बरेली का मांझा। तो दोस्तों ये क्या है? ये उन शहरों से क्या कर रहे हैं? अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं, उन शहरों से अपना जुड़ाव बता रहे हैं, तो ये कहलाएगा संबंधवाचक विशेषण यानी हमारी सिफ्त नुस्बती। पहला हमारे यहाँ पर आता सिफ्त जाती, इसे हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक यानी ये अंदर का गुण बता रहा था, यानी अंदरूनी कैफियत को बयान कर रहा था। दूसरा आ गया हमारा सिफ्त नुस्बती, जिसे हम कहेंगे संबंधवाचक विशेषण। तो दोस्तों अगला हमारा आती है सिफ्त अददी, इसे हम बोलते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक। अब देखिए दोस्तों सिफ्त अददी, अददी बना है तादाद से। क्या बना है? तादाद से। तो ये कौन सा विशेषण होगा? यहाँ पर क्या होगा? संख्या के बारे में बताया जाएगा। जैसे मैंने कहा 2 दर्जन केले, क्या कहा? 2 दर्जन केले। तो केलों की खासियत क्या है कि वो 2 दर्जन है, यानी कितने हैं? 2 दर्जन। तो यहाँ तादाद बताई गई, उनकी संख्या बताई गई, तो ये कहलाएगा हमारा सिफ्त अददी। तो इस तरीके से यहाँ संख्या बयान की जाएगी, किसकी?
इसकी उन चीजों की, उन के नाम अपने इसम या जमीर की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर संख्या बताएंगे तो कहलाएगा सिफ्त अददी। अब दोस्तों जो हमारी सिफ्त अददी है इसकी भी दो किस्में हैं। पहली हमारी माइन, यानी इसके बारे में हमें क्या है मालूम है। जब मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था कि 2 दर्जन केले, तो यहाँ पर हमें क्या है केलों की संख्या का पता है, यानी उसके बारे में मालूम है। और अगर मैं बोलता यहाँ पर कुछ केले, तो यहाँ पर क्या होता, हमें संख्या का पता नहीं लगता, उनकी तादाद का पता नहीं लगता। तो जहां तादाद का पता लगेगा वो सिर्फ अददी में क्या कहलाएगी मुइन, और जहां पर हमें क्या करेगा सिर्फ के नाम में अपनी संख्या का पता नहीं लगेगा तो वो कहलाएगी गैर मुइन। तो इस तरीके से सिर्फ अददी की भी दो किस्में हैं अंदर। अगला हमारा आता है सिर्फ मिकदारी। यहाँ पर मिकदार, मिकदार बोलते हैं वजन को, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। अब देखिए दोस्तों सिर्फ मिकदारी के अंदर क्या होता है, सिर्फ जो मिकदारी होती है यहाँ पर मिकदार या वजन का पता लगता है। जैसे मैंने कहा, क्या कहा 2 लीटर दूध, तो यहाँ पर वजन पता लग रहा है 2 लीटर है। मैंने कहा 5 किलो शक्कर, तो यहाँ हमें क्या कर रहा है, क्या पता लग रहा है वजन के बारे में, मिकदार के बारे में। तो जहां हमें क्या करे, हमें पता लगे कि इसके मिकदार के बारे में, वजन के बारे में, तो वो कहलाती है हमारी सिफ्त मिकदारी। यानी शक्कर की विशेषता क्या हुई यहाँ पर कि 5 किलो है, ठीक है। दूध की विशेषता क्या हुई कि 2 लीटर है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें वजन के बारे में पता लग रहा है। अगला हमारा आती है सिफ्त इशारी। क्या आएगी, सिफ्त इशारी। तो इसे हम बोलते हैं हिंदी में सार्वनामिक विशेषण। क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए दोस्तों सिफ्त इशारी के अंदर क्या होता है। जो सिफ्त इशारी है वहां पर मामला क्या आ रहा है, इशारे वाला आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि वो लंबा पेड़, यानी वो लंबा पेड़, तो मैंने उसने इशारा किया, क्या किया वो, तो वो क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ जमीर, यानी सार्वनामिक। और लंबा पेड़, तो पेड़ की हालत क्या है, वो लंबा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये कहलाया सार्वनामिक विशेषण। यानी इशारा करके कहा गया वो लंबा पेड़, या कहा गया वो काला घोड़ा, या हम कह रहे हैं कि वो सफेद कार। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इशारा कर रहे हैं, और इशारा करते हुए उसकी खासियत बयान कर रहे हैं। तो ये हमारा कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण, यानी सिफ्त इशारी। तो दोस्तों इस तरीके से ये थी हमारी सिफ्त की 5 किस्में। पहली हमारी थी सिफ्त जाती, गुणवाचक, अंदरूनी कैफियत का पता लगेगा। दूसरी हमारी सिफ्त निस्बती, यहाँ पर क्या होगा, संबंध का पता लगेगा, यानी जो दोनों का जुड़ाव है उसका पता लगेगा। जैसे कश्मीरी शॉल, लखनवी कुर्ते, हमने आपको उदाहरण या मिसाल दी थी। अगली हमारा थी सिफ्त अददी। सिफ्त अददी यानी तादाद का पता लगेगा कि जो अपनी के नाम है वस्तु है, चीज है, या इसमें जमीन जिसकी हम खासियत बयान कर रहे हैं वो तादाद में कितनी है। फिर ये 2 तरह की थी, मईन और गैर मईन। अगली हमारा आती है सिफ्त मिकदारी। इसमें हमने आपको बताया था यहाँ पर ये किसके लिए आती है, मिकदार के लिए, वजन के लिए। अगली हमारा आती है सिफ्त इशारी। यहाँ इशारा करके किसी की खासियत बयान की जाएगी, तो ये सार्वनामिक विशेषण या सिफ्त इशारी कहलाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये था हमारा आज का एक नॉलेजेबल वीडियो, जिसमें हमने सिफ्त की तारीफ और सिफ्त की किस्मों के बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए, और आने वाले जो वीडियो हैं उनसे जुड़े रहिए और नॉलेज हासिल करते रहिए। तो दोस्तों अब चलते हैं, लेते हैं आपसे अलविदा।